सोचिए हर घंटे इंडिया में एक व्यक्ति स्मोकलेस टोबैको यानी गुटखे से अपना जान गंवा देता है। यानी हर दिन 1200 मौत। और ये कोई स्टैट्स नहीं बल्कि असली लोग हैं। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ एक साल गुटखा चबाया। गुटखा खाने से हुआ मतलब से हुआ। इंडिया में सबसे ज़्यादा गुटखा खाया जाता है दुनिया की बाकी सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। लगभग 250 मिलियंस इंडियन इससे एडिक्टेड हो चुके हैं। और इसके कारण इंडिया में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर, हार्ट डिजीज़ और दूसरी जानलेवा बीमारी होती है। स्मोकलेस टोबैको की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। गुटखा खैनी जर्दा पिछले हज़ारों सालों से इंडिया की कल्चरल और सोशल पार्ट होता आ रहा है। पान के पत्तों को सुपारी और दूसरे मिश्रण के साथ मिलाकर चबाने की बातें इवन पुराने रिलीजियस बुक्स में भी लिखा गया है। पहले सिर्फ पान के पत्ते और सुपारी को मिलाकर चबाने के बारे में थी, जिसे पान के नाम से जाने जाते थे, जिससे लोग रिफ्रेशमेंट और एनर्जेटिक फील करने के लिए खाते थे। लेकिन बाद में इस मिश्रण के साथ टोबैको ऐड की गई। लेकिन अब तक इंडिया में टोबैको इस्तेमाल नहीं किया जाता था। फिर 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज ट्रेडर्स अपने साथ टोबैको इंडिया में ले आए और पहली बार गुजरात के महसन और कायरा डिस्ट्रिक्ट में इसकी खेती चालू की गई। फिर तो एक तरह से लोग इसकी दीवाने ही हो गए। इसलिए फिर से क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए 1787 में कलकत्ता बोटनिकल गार्डन हावड़ा में इसकी खेती करने लगे। Tobacco isn't rationed here. We can still import it and better still we can grow our own. But it's not so easy for our men in other countries. There's no time to get fat in an army. इसके बाद 1814 में यूएसए से 7 स्पीशीज ऑफ निकोटिन इंपोर्ट की गई और ज़ोरदार खेती करना चालू की गई। स्टार्टिंग में टोबैको सिर्फ स्मोकिंग के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन समय के साथ इसमें चबाने वाले मिश्रण ऐड की गई। टोबैको की मिक्सचर से खैनी, गुटखा, जर्दा और कई तरह से इस्तेमाल करने लगे। इंडियंस को एक नया चीज़ मिला तो लोगों ने बहुत पसंद किया इसे। तो जाहिर है इस वजह से इसकी डिमांड भी बढ़ गई और लोग इससे एडिक्टेड हो गए। देखते ही देखते टोबैको इंडियन कल्चर की भी पार्ट बन गया, ज़्यादातर गांव में और अर्ध शहरी इलाकों में। इवन टोबैको घर में आए हुए मेहमान को और अनुष्ठान पर भी पेश करने लगे। और आजकल तो तंबाकू चबाना बस एक सोशल एक्टिविटी बन गया है। हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ देश में गंदगी फैल रहा है। बाज़ारों में, सड़कों में कहीं भी ये लोग गुटखा थूक के चले जाते हैं। इतना पान खाए हुए हैं आप, भारत माता की जय बोलते हैं? जो यहाँ बोलता हूँ यहाँ भैया पब्लिक आता है, कई जने हाँ महापौर जी से मिलना है करके, कोई पार्षद वार्षद कई जन आते मिलने वाला। हाँ। तो कोई भी थूक देता है। वो लोग तो गुटखा थूक के चले जाते हैं, मगर गंदगी के साथ ही गुटखा स्पीड से हेल्थ रिस्क रहता है बाकी लोगों के लिए। सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है, मगर आपको नहीं पता कब और किसको ये वायरस इन्फेक्ट कर जाएगा। हो सकता है आपके अनजाने में आपको बीमार कर जाए। रिकॉर्ड के अनुसार इंडिया में हाईएस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस केस पाए जाते हैं। लगभग 40% इंडियंस ट्यूबरक्यूलोसिस से सफ़र करते हैं। स्मोकलेस टोबैको एक सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2016 से 17 में अप्रॉक्सीमेटली 24.7% एडल्ट्स 18 से 70 साल के बीच में गुटखा की सेवन करते हैं। लगभग 250 मिलियंस ऑल ओवर इंडिया। 2021 के एनएनडी की रिपोर्ट के अनुसार 28% इंडियंस हर रोज़ टोबैको कंज्यूम करते हैं, जिससे इंडिया को हाईएस्ट टोबैको कंज्यूम नेशन बनाता है। और स्टेट्स में त्रिपुरा सबसे ज़्यादा 64.5%। मगर तंबाकू इतनी खतरनाक क्यों होता है? आखिर ये बस एक प्लांट से ही बनाया जाता है। दरअसल तंबाकू हेल्थ के लिए इतनी डेंजरस है क्योंकि इट कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स बोथ नेचुरली एंड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। उनमें से सबसे खतरनाक सब्सटेंस है निकोटिन, जो ब्रेन में इफेक्ट करता है और इससे एडिक्शन होता है। टोबैको में फ्लेवर बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग के दौरान कंपनीज इसमें केमिकल्स ऐड करते हैं, लाइक एमोनिया, जिससे इस चीज़ को और भी खतरनाक बनाता है। जब हम तंबाकू चबाते या स्मोक करते तब ये 7 लाख केमिकल्स रिलीज करते हैं, इंक्लूडिंग टार, जो डीएनए डैमेज करता है और कैंसर रिस्क इंक्रीज करता है। स्मोक करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है। और लगातार स्मोक करने पर इतनी टार लंग्स में जमा होता है कि उससे लंग टिश्यू डैमेज होता है। इंडियन गवर्नमेंट को अब कुछ स्टेप्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो देश में गंद फैल रहा है और उसके साथ इंडियन गवर्नमेंट हर साल 1200 करोड़ स्पेंड करता है सिर्फ रेलवेज पर गुटखा स्टेन साफ करने के लिए। स्मोकलेस टोबैको से होने वाली बीमारी को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म हेल्थ इम्पैक्ट,
जिससे आपको ओरल इरिटेशन, डेंटल हेल्थ इशू और साथ ही टोबैको में मौजूद निकोटीन चबाने के तुरंत बाद हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, जिससे हार्ट की समस्या आ सकती है। और सेकंड है लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट। गुटखा लंबे समय तक खाने की वजह से मुंह, गले, गाल, मसूड़े और टंग के कैंसर हो सकता है। सबसे ज्यादा ओरल कैंसर और कहीं नहीं बल्कि इंडिया में होता है। अराउंड 7 लाख लोग हर साल ओरल कैंसर से सफर करते हैं, जिसमें 11% मेन और 4% वुमेन शामिल है। इसके साथ इसोफेजियल कैंसर और हार्ट डिजीज सच एज हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक की चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये ऐसी एडिक्शन है जिसे आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा सेकेंड हैंड स्मोक इफेक्ट इम्पैक्ट भी है, जिससे गुटखा खाने वालों के आसपास के लोगों के लिए भी हेल्थ रिस्क रहता है। इवन प्रेग्नेंट महिला जो गुटखा खाते हैं उनके न्यूबॉर्न बेबीज के लिए भी बहुत डेंजरस है। प्रीमेच्योर बर्थ और मौत का भी रिस्क रहता है, क्योंकि तंबाकू से जुड़े इतने लोग बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए इसका इकोनॉमिक बर्डन भी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय मिनिस्टर ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर, टोटल इकोनॉमिक एनुअल कॉस्ट आता है $27.7 बिलियन, इंडियन करेंसी में 1.0 लाख करोड़ रुपीस। ये इतनी अमाउंट सिर्फ टोबैको से होने वाली बीमारी से जाती है। इन पैसों से ओरल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर और आदत टोबैको से होने वाली डिजीज ट्रीटमेंट करने के लिए लग जाते हैं। वैसे कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन है टोबैको को लेकर, जैसे कंपनीज डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती अंडर सेक्शन सिगरेट एंड अदर टोबैको एक्ट 2003। डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट तो रिस्ट्रिक्ट कर दी, मगर ये कंपनीज बहुत चालाक है। कंपनी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करता है। जैसे सोचिए एक अल्कोहल कंपनी एक्चुअली में सेल तो करती है सिर्फ अल्कोहल ही, मगर क्योंकि डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है, इसलिए उसके बदले कंपनी सेम लोगो और सेम ब्रांडिंग के साथ ऐड करती है दूसरे प्रोडक्ट्स की, जैसे मिनरल वाटर या फिर सोडे की। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 18 साल के नीचे के बच्चों को टोबैको प्रोडक्ट सेल करने के रोक लगाया है। अब गुटखा खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे? शाहरुख खान कैसे मरेगा? वो भी गुटखा खाता है था। शाहरुख खान गुटखा खाता है? हाँ। कौन बोला है तुमको? प्रचार में देखे हैं। इसके अलावा 18 साल के नीचे के बच्चों को टोबैको प्रोडक्ट सेल करने पर रोक लगाया है, मगर रियलिटी कुछ और है। आजकल छोटे से छोटा बच्चा गुटखा खाता है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक लाखों इंडियंस, खासकर लड़के, गुटखा, पान मसाला, दूसरे तंबाकू के नशे में फंसे जा रहे हैं। दाम कम होने के कारण सभी अफोर्ड कर पाते। अट्रैक्टिव पैकेजिंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और लोकल शॉप में आसानी से मिलने पर इस खतरनाक चीज़ को हम बहुत ही नॉर्मलाइज कर चुके हैं। इंडिया में टोबैको का मार्केट बहुत बड़ा है रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद, लेकिन कंपनीज ये रिस्ट्रिक्शन बाईपास करने के लिए कुछ क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं और अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी लोगों में बनाए रखते हैं। इसमें सरोगेट एडवर्टाइजमेंट सबसे अहम टेक्टिक है, जिसमें कंपनीज नॉन टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे क्लोथिंग या स्पोर्ट्स को उनके ब्रांड नेम या लोगो के अंडर प्रमोट करता है। इससे ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ता है और कंज्यूमर्स के दिमाग में एक ब्रांड के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन बनता है। इसे स्पॉन्सरशिप और बड़ी इवेंट्स में भी कॉमनली यूज़ किया जाता है। टोबैको कंपनीज कल्चरल फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और कम्युनिटी गैदरिंग्स को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे उनके ब्रांड को डायरेक्टली प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाता है। प्रेस्टिजियस और पॉपुलर इवेंट्स के साथ अपने ब्रांड को एसोसिएट करता है। कंपनीज एक्साइटमेंट और ब्रांड परसेप्शन को इन्हेंस करता है बिना कोई टोबैको प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज किए। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल एडवर्टाइजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्टिक है, जिसमें दुकान के ऊपर बड़ी बड़ी बैनर, अट्रैक्टिव पोस्टर देखने को मिलता है और आई कैचिंग डिस्प्लेस भी होते हैं। इससे कंपनीज की रेपुटेशन बढ़ता है और ये कस्टमर्स को साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट करते हैं। जो लड़के सोचते हैं मैं स्मोकिंग या टोबैको छोड़ दूंगा, उनकी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। तंबाकू का इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सेकेंड हाईएस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री चाइना के बाद इंडिया हर साल 800 मिलियन किलोग्राम टोबैको प्रोड्यूस करता है, जो कि वर्ल्ड की टोटल तंबाकू का 10% सिर्फ इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। इंडियन गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू टोबैको कंपनी से रेवेन्यू जनरेट करता है। हर साल टोबैको रिलेटेड टैक्सेस से एस्टिमेटेड किया जाता है अराउंड 60,000 करोड़ रुपीस, यानी $7 to 8 बिलियन, टोटल इंडियन जीडीपी के 1 से 2%। तो जाहिर है इससे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एक ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम है। टोबैको काफ़ी सारे लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। लगभग 45 मिलियन इंडियंस टोबैको से जुड़ी फार्मिंग, प्रोसेसिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं। इसके साथ 6 मिलियन फार्मर्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इससे जुड़े हैं। इन सब में बीड़ी इंडस्ट्री ग्रामीण इलाकों में रोजी रोटी बना चुका है, खासकर वुमेन के लिए। अराउंड 4 मिलियन इंडियन वुमेन इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। बाहर के देशों में भी टोबैको एक्सपोर्ट किया जाता है। एनुअली अराउंड 10,000 करोड़ रुपीस की टोबैको एक्सपोर्ट किया जाता है। कंट्रीज़ लाइक यूएस, बेल्जियम, रशिया और जर्मनी के साथ अराउंड 100 कंट्रीज़ में टोबैको एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे टोबैको एक्सपोर्टिंग में इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे बने हुए हैं।
इनकम के साथ हेल्थ कॉस्ट भी उतना ही ज़्यादा है जो मैंने पहले बताया था। भारतीय सरकार ने टोबैको का इस्तेमाल कम करने के लिए और इससे जुड़े हेल्थ इश्यूज़ को रोकने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। भारतीय सरकार ने सिगरेट और अदर टोबैको एक्ट 2003 के तहत सारी टोबैको प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के ऊपर 85% पिक्चर हेल्थ वार्निंग देने की बात करी है। इस तरह एस्ट्रा एक एसोसिएशन है जो लगातार साउथ एशियन कंट्रीज़ को टोबैको का इस्तेमाल रोकने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। हर साल नो टोबैको डे पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीडिशन चलाते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम बनाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जाए। ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि इंडियंस एक हेल्दी लाइफ लीड कर पाए।